बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम फार्मूला प्रूव करेंगे जो सिंपल फार्मूला आप 6 क्लास में और उससे बड़ी क्लासों में भी पढ़ेंगे। आम बेसिक फार्मूला ये है जो आम पढ़ते आ रहे हैं आप 6 क्लास में, 7 क्लास में, 8 क्लास में और आप 9th क्लास में भी वही फार्मूला पढ़ेंगे। इसमें ये है कि a प्लस बी होल स्क्वायर is equal to a square plus 2ab plus b square। अब ये फार्मूला कैसे प्रूव करते हैं? एक तो सिंपल इसका प्रूफ ये है कि आप लेफ्ट हैंड साइड ले लें, इसका लेफ्ट हैंड साइड a प्लस बी होल स्क्वायर, ये लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने फार्मूले का। अब a प्लस बी होल स्क्वायर है, इसको हम दो दफा लिख सकते हैं। मसलन a प्लस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी। अब ये दोनों एक्सप्रेशन जो है a प्लस बी, अब इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। पहले तो a जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे a के साथ, a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो a स्क्वायर आएगा, प्लस फिर a को उसके b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a b आ जाएगा। अब इसको ले लें दूसरी b को, अब b को जब a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a b आ जाएगा और इसी तरह b को जब b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये b स्क्वायर बन जाएगा। अब क्या है कि ये इसी तरह a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी, ये 2ab बन जाएगा और प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा जो है वो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव हो गया। अब अगर फर्द करें राइट हैंड साइड को हम लेते हैं, राइट हैंड साइड है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब ये राइट हैंड साइड में a स्क्वायर को इसी तरह लिखें, 2ab को हम लिखते हैं ab प्लस ab और इसी तरह b स्क्वायर। अब ये पहले जो दो रकमें हैं उनमें से देखते हैं ये क्या कॉमन है। a कॉमन, a स्क्वायर है, a निकल जाएगा और एक बाकी रह जाएगा, इसी तरह एक निकल जाएगा और क्या रह जाएगा b। इसी तरह इसमें हम देखते हैं b कॉमन लेते हैं तो b निकल जाएगा, a रह जाएगा और प्लस b का स्क्वायर है, एक b निकल जाएगा और एक b रह जाएगा। अब a प्लस बी कॉमन है, a प्लस बी और बाकी जो बचेगा वो भी a प्लस बी। अब ये दोनों रकमें एक जैसी हैं और जब ये आपस में, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड देख ले, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये इस तरह हम जो है वो फार्मूले को प्रूव कर सकते हैं। अब एक और चीज आप देख लें, दोबारा मैं रिपीट करता हूं, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब इसको लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर को, a प्लस बी होल स्क्वायर को हम a प्लस बी लिख सकते हैं। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करें, a को a के साथ मल्टीप्लाई करें a स्क्वायर, फिर a को b के साथ मल्टीप्लाई करें ab आ जाएगा, प्लस फिर a को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ab और फिर b को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर। आप a को इसी तरह स्क्वायर ab प्लस ab 2ab बन जाएगा और ये b स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर उसी तरह 2ab को हम लिखते हैं ab प्लस ab और प्लस b स्क्वायर। अब यहां से हम देखते हैं, कॉमन लेते हैं, दोनों में से a कॉमन है, a कॉमन आ जाएगा, a रह जाएगा, प्लस ये a निकल जाएगा एक और ये b रह जाएगा, प्लस प्लस आगे इसमें देखते हैं क्या कॉमन है इन दोनों में। इन दोनों में b कॉमन है, b कॉमन लेंगे और ये a रह जाएगा और इस तरह b का स्क्वायर
स्केयर एक निकल जाएगा तो b रह जाएगा। अब a प्लस बी हम जब कॉमन लेते हैं तो a प्लस बी और a प्लस बी ये आपस में जब इनको जो है हम होल स्केयर भी लिख सकते हैं, a प्लस बी होल स्केयर इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, ये इसका फार्मूला। अब हम अगर फर्ज करें इसको हम चेक करते हैं, मसलन a प्लस बी होल स्केयर, a की वैल्यू हम 3 ले लें प्लस b की वैल्यू 2 ले लें तो इसका होल स्केयर। इसी तरह a की जगह हम 3 का स्केयर लिखेंगे प्लस 2, a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 2 प्लस b का स्केयर तो b की वैल्यू 2 इसका स्केयर। अब हम इसको हल करते हैं, 3 प्लस 2 5 इसका स्केयर, 5 का स्केयर आ जाएगा 25। इसी तरह 3 का स्केयर 9 प्लस 3 2 बार 6, 6 2 बार 12 प्लस 4। अब इनको जमा कर लें, तीनों को ऐड जब करेंगे तो ये भी 25 आ जाएगा, इससे ये भी हमें